ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से संबंधित अनेक संबोधनों को दिए हैं। उन संबोधनों में से एक एक पर हम विचार कर रहे हैं। कल जिस संबोधन पर हम लोगों ने विचार किया था कि हे धर्म सुशिक्षक, उसी विचार को अब हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने यह समझा कि धर्म के मूल स्वामी और सर्वप्रथम धर्म विषयक शिक्षा देने वाले शिक्षक ईश्वर हैं। अब संसार के लोगों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह लगता है कि हम तो पुस्तकों से, उपदेशों के माध्यम से, धार्मिक ग्रंथों से, माता पिता गुरुजनों से धर्म की शिक्षा लेते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो हम ईश्वर को धर्म के शिक्षक कैसे माने? ये प्रश्न स्वाभाविक भी है। तो हे धर्म शिक्षक कहा गया है, हे धर्म सुशिक्षक, अर्थात धर्म के विषय में बताने वालों में श्रेष्ठ बताने वाले ईश्वर हैं। इसलिए ईश्वर को धर्म सुशिक्षक कहा जाता है। तो जब यह प्रश्न उपस्थित होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देखते और जानते भी यही हैं कि पुस्तकों से, गुरुजनों से, माता पिता से ही हम सीखते हैं और दूसरों को देख करके सीखते हैं। और ईश्वर उपदेश देते हुए तो हमने नहीं देखा। हमारी समाधि भी नहीं लगी। समाधि लग जाने के उपरांत और कोई संशय नहीं रहता, सब संशय समाप्त हो जाता है। यदि जीवन में संशय मुक्त होना है तो समाधि की आवश्यकता है सबको। हर प्रश्नों का समाधान समाधि से मिल जाता है। समाधि लगने के बाद हम जो भी चाहते हैं, कोई भी प्रश्न उठाते हैं ईश्वर के पास तो वो समाधान करते हैं। किंतु यहाँ विचारणीय विषय है कि ईश्वर को महर्षि दयानंद जी ने क्यों लिखा धर्म के सुशिक्षक। जो हमको धारण करते हैं और जिससे हम धारित होते हैं वो तो धर्म है, ठीक है।
और हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि पुस्तकों से, धार्मिक ग्रंथों से, गुरुजनों से, उपदेशकों से, कथावाचकों से, माता पिताओं से हम सीख जाते हैं धर्म के विषय बात। ईश्वर ने भी तो आदि सृष्टि में जब कोई भी पुस्तक की कल्पना नहीं की गई थी, उस समय तो वेद रूपक ग्रंथ को 4 पवित्र आत्माओं ऋषियों के हृदय में दिया। तो वो भी तो पुस्तक ही है, वो भी तो धर्म ग्रंथ ही है, उससे भी तो हम सीख जाते हैं। तो ऐसा क्यों ना कहा जाए कि ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ धर्म शिक्षा। जब धर्म के विषय में किसी ने कल्पना भी नहीं की, उस समय वेद रूपक ग्रंथ के माध्यम से धर्म विषय प्रवचन 4 ऋषियों के अंतःकरण में ईश्वर ने ही तो दिया था। अतः ईश्वर ही धर्म के सुशिक्षक हैं। मनुष्यों को धर्म के सुशिक्षक अर्थात ईश्वर की अपेक्षा से हम नहीं बोल सकते। क्यों? जितने भी धर्म विषय विचार करते हैं मनुष्यों में, जो भी विद्वान गण, वो कभी कभी आलस्य में, प्रमाद में, असावधानी में अधर्म की बात को भी धर्म है सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं। और कई बार व्यक्ति धर्म की इच्छा रखने वाला यदि कोई विद्वान कुछ कहता हो और उसको उसमें हित न दिखता हो, तो वो विद्वान की बातों को नहीं मानता। वो आदमी वो देखता है मैं तो नियमित जो कर रहा हूँ उसी से सुखी हूँ, और ये इन्होंने क्या ऐसा कुछ कह रहे हैं जिसको मानने से सुख मिलेगा, वो अपना अहित समझ करके वो ज्ञानियों की बात ही नहीं मानता। कई बार ये भी देखने को आता है कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं है या कम जानता हो, वो यदि कोई बात कहता हो, उससे यदि व्यक्तियों को सुख मिलने की संभावना हो, सुख मिलते हुए व्यक्ति देखते हैं तो उनकी बात भी मान लेते हैं, विद्वानों की बात भी मान ली जाती। और तीसरा पक्ष ये भी है, हमारा जो सर्वदा हित करता हो किंतु वो ज्ञानी ना हो, वो भी यदि कुछ बोलता है तो वो बात भी नहीं मानी जाती है धर्मात्माओं के द्वारा। क्यों? वो धर्मात्मागण संशय करते हैं, ये तो पढ़ा लिखा नहीं, ये तो कुछ कहीं सत्संग आदमी का, ऐसे ही कुछ बोल देता होगा। तो 3 प्रकार दृष्टि बनती है हम सब की, और 3 प्रकार के लोगों को देख करके हम कई बार उनकी अच्छी बातें यदि हमारे लिए हितकर हो तो स्वीकार करते हैं, न तो नहीं। किंतु ईश्वर सर्वज्ञ है, पक्षपात रहित आचरण वाले हैं, कभी अन्याय नहीं करते,
और बिना सोचे समझे कोई उचित अनुचित फल भी नहीं देते। माता पिता गुरुजनों की अपेक्षा से सबसे अधिक ज्ञानी है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, बीज के मूल में ईश्वर है। अर्थात ज्ञान रूपक जितनी भी सामग्रियां विद्यमान हैं, वो सब के मूल में, सत्य ज्ञान के मूल में बीज रूप में ईश्वर ही है। अतः ईश्वर को यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने धर्म सुशिक्षक कहा।